हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो विप्रो कंपनी की तरफ से निकली हुई है। विप्रो रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर हायरिंग एनालिस्ट। ठीक है, एनालिस्ट के लिए जो हायरिंग निकली हुई है ये विप्रो के तरफ से, फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए। तो इस वीडियो में हम पूरा अप्लाई प्रोसेस देखेंगे। उसके पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो विप्रो रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम विप्रो, जॉब रोल एनालिस्ट, सैलरी 4 लाख पर ईयर है, एक्सपेक्टेड है। कम भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है, वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, यानी यहाँ पे विप्रो की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक ही स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए या किसी कोई स्पेसिफिक डिग्री ही आपके पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। ठीक है, एक्सपीरियंस फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा और जो लोकेशन है वो बेंगलुरु ये लोकेशन है। ठीक है, तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। फिर आपको ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पहले ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देख लो, बाद में ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, विप्रो करियर्स का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, अभी हम यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक किया, हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा समय लगता है लेकिन कोई बात नहीं, पेशेंस रख के ही काम होता है। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पे पूछी जाती है, तो जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए और यहाँ पे आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करके ये नीचे जो पॉइंट्स है वो पढ़ लीजिए और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगर स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन इसलिए ही आया है क्योंकि इस जिस ईमेल आईडी से मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस ईमेल आईडी से मैंने पहले भी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा एक अकाउंट वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो विप्रो के लिए, या एक नए ईमेल आईडी से फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आपको नहीं पता प्रोसेस क्या है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और लिंक दे दी गई है, विप्रो क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक, उस नाम से एक लिंक है। वहाँ पे अगर क्लिक करोगे आपके सामने एक वीडियो ओपन होगा, फिर वहाँ पे पूरी प्रोसेस जो है वो बताई गई है कि कैसे क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है, तो ठीक है, अगर पहले विप्रो के बहुत से जॉब के रिलेटेड हमने वीडियो डाले हैं, अगर वो वीडियो देख के अगर आपने भी अप्लाई किया है और आपका भी जो है हाँ क्रिएट अकाउंट है, पहले से अकाउंट क्रिएटेड है, तो आपको यहाँ पे भी सिर्फ पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर पासवर्ड भूल गए तो रिसेट योर पासवर्ड पे क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो रिकवर कर लीजिएगा। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक किया, हमारा सामने नेक्स्ट इंटरफेस फिर से एक ओपन हो जाता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। ठीक है, अभी हमारे सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि मैंने इस ईमेल आईडी से पहले भी कई बार अप्लाई किया है विप्रो के जॉब्स के लिए। आपको दिखाने के लिए लाइव अप्लाई करना पड़ता है। तो कैसा है, विप्रो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रखता है। ठीक है, तो बार बार हमें वो इन्फॉर्मेशन ना सबमिट करनी पड़े, यानी इतना जो है वो वर्क लेंदी ना हो, इसलिए वो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सेव करता है। अगर आप नेक्स्ट यानी आप भी कई बार अप्लाई किए होंगे तो आपकी भी इंफॉर्मेशन सेव होगी। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम है तो डरिए मत, मैं आपको जहाँ जहाँ मैं बताऊंगा वहाँ वहाँ वो चीज़ें फिलअप करनी। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम चालू करते फॉर्म फिलअप करना। तो सबसे पहले सीवी, देखो प्लीज अपलोड योर सीवी। सीवी मतलब रिज्यूमे, मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए। आपका जो रिज्यूमे है सीवी, उस पीडीएफ का, उस फोल्डर, उस पेज का जो है वो साइज 5 MB
मैक्स होना चाहिए, उसके नीचे चलेगा, लेकिन 5 MB के ऊपर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा वेबसाइट, ठीक है। तो अगर ज़्यादा है तो आप कई ऑप्शंस है गूगल पर, आप जाके रिड्यूस साइज करके, तो आप वहाँ पे भी जाके रिड्यूस कर सकते हैं साइज, ठीक है, अगर 5 MB से ज़्यादा होगा। आमतौर पर होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपलोड कर दीजिए अगर आपका अपलोडेड है, और पर बहुत पुराना है, ठीक है। और अभी चेंजेस बहुत हो गए होंगे आपके रिज्यूम में, जैसे स्किल्स हो गया, डेट हो गई, एजुकेशन अगर चेंजेस हुए तो नया रिज्यूमे यहाँ पे रिप्लेस रिज्यूमे करके आप अपने डिवाइस से फिलअप कर सकते हैं। फिर प्रोफाइल पिक्चर पर आना है और अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे सेट कर देनी है, अपलोड कर देनी है, ठीक है। फिर क्रिएट अ लॉगिन आईडी यहाँ पे लिखना है, फिर पासवर्ड, फिर री एंटर पासवर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा। नीचे आएंगे, अभी हम यहाँ पे एंटर योर इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। सबसे पहले सैचुरेशन यहाँ पे टिक करना है, और आपके नाम के पहले जो भी लगता है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टरेट, जो भी मिस, मिसेस, जो भी है, मिस्टर, जो भी लगता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसी के नीचे फर्स्ट नेम पर आपका नाम, फिर सबसे लास्ट में लास्ट नेम, आपका जो सरनेम है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखो ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है या अकाउंट क्रिएट किया है वही ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। होती है पहले से ही होती है, अगर नहीं है तो वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर फ़ोन सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे टाइप करके मोबाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसी के नेक्स्ट मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है करंट प्रेजेंट, वो भी वो डाल दीजिए। फिर नीचे एड्रेस सेक्शन पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे होम सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाजू में एड्रेस पर आपका जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, एरिया वगैरह। फिर उसके नीचे के लाइन में सिटी, फिर उसके नेक्स्ट कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके नेक्स्ट स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके नीचे की लाइन में जिप पोस्टल कोड या पिन कोड जिसे भी हम कहते हैं वो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी नीचे आते हैं, अभी एड्रेस होने के बाद नीचे सवालों के जवाब पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे सवालों के जवाब देंगे यस या नो में। सबसे पहले पूछा जाता है आर यू ओपन टू रिलोकेटिंग टू जॉब लोकेशन, बिल्कुल यस कर दीजिए। अभी ये जॉब बैंगलोर के लिए है। अगर इन्होंने आपकी जॉब मुंबई, चेन्नई, पुणे, नोएडा वगैरह में दे दी तो बिल्कुल आप यस कर दीजिए। आप वहाँ पे भी जाके काम कर सकते हो, काम कहीं पे भी करना है, और अच्छी विप्रो अच्छी कंपनी है तो यस कर दीजिए। होता नहीं है लेकिन एक ऑप्शन कभी भी रखना चाहिए, ठीक है। फिर पूछा जाता है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड बाय विप्रो और इट सब्सिडरीज, अगर विप्रो और उसकी जुड़ी हुई रिलेटेड कंपनी में कभी काम किया तो यस करना, वरना नो करना। अगर यस किया तो आपको यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी होगी, अगर आपने कभी काम किया तो हर एक एम्प्लॉय को उसकी आईडी मिलती है, सेपरेट आईडी रहती है हर एक एम्प्लॉय की, एक आईडी, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। अदरवाइज नहीं है, यहाँ पे नो किया है तो आपको देखो n/a यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ नो एंटर n/a। मैं दिखा देता हूँ कैसे टाइप करना है, कैपिटल N/कैपिटल A, ऐसा टाइप कर दीजिए, ठीक है। अभी नीचे ऑप्शन यहाँ पे पूछा जाता है आपने पिछले 12 मंथ से, एक साल से, पिछले एक साल से गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में काम किया है तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर नीचे एजुकेशन, एजुकेशन पे यहाँ पे टाइप कर दीजिए कि क्या आपने यूनिवर्सिटी गए हो, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, IIT, स्कूल, इंस्टीट्यूट। तो मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैंने वो टिक किया। फिर नीचे डिग्री पर सिलेक्ट डिग्री करेंगे, डिग्री लिख के एंटर करेंगे तो ऑप्शन आ जाता है कॉलेज यहाँ पे। फिर उसके नेक्स्ट में कॉलेज यूनिवर्सिटी लिख दीजिएगा। फिर ब्रांच, किस ब्रांच में आपने स्टडी की है वो। फिर नीचे कब कब पास हुए और कब स्टार्टिंग जो है वो, पहले सबसे पहले पासिंग ईयर यानी कब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो, फिर उसके बाजू में कंट्री, फिर उसके बाजू में स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके नीचे सिटी, जिस सिटी में कॉलेज लोकेटेड है, फिर उसके बाजू में स्टेट, जो सिटी किस स्टेट में अभी लोकेटेड, ठीक है। नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे पूछा जाता है नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पे इंडियंस, अगर आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे पूछा जाता है आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री, अगर आप इंडियन है तो यहाँ पे बिल्कुल यस कर दीजिए, ठीक है। फॉरेन का पता, नॉन इंडियन का पता नहीं, लेकिन जो इंडियन है वो बिल्कुल ही लीगली ऑथराइज्ड है इस काम कंपनी में, उस इस लोकेशन में काम करने के लिए। फिर यहाँ पे पूछा जाता है विल यू नो
or in future require the company sponsorship for employment visa, जैसे H1B, TN, EAD, अदर वर्क वीज़ा। ठीक है, सब मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। अगर नॉन अमेरिकन अमेरिका में काम करता है तो उसे ना H1B वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे इंडिया में मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन है तो उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अमेरिका जो सिटीजन है ना, तो सिटीजन को काम करने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर वर्क एक्सपीरियंस पे आते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हो तो जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ वो आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर पे एनए सिलेक्ट कर लीजिए। सिटी में आपकी जो सिटी है, रेजिडेंस सिटी, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर कंट्री, फिर उसके नीचे के लिए स्टेट, और जो स्टार्ट डेट है और एंड डेट, जिस दिन आप अप्लाई फॉर्म कर रहे हो वही दिन आप तारीख लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम, वो कंपनी की सिटी में है, कंट्री, स्टेट, और कब से लेके कब तक ये जॉब इंफॉर्मेशन फिलअप करनी। मैंने फ्रेशर्स के लिए ही थोड़ा जुगाड़ बता दिया है मैंने। एम्प्लॉयर मैंने सिटी, आपकी सिटी, इन कंट्री सिलेक्ट, इंडिया, स्टेट सेलेक्ट कर देना, और स्टार्ट टू एंड डेट पे जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वही दिन वही तारीख दोनों जगह सेम अपलोड कर दीजिए। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, टोटल एक्सपीरियंस डिटेल। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इन मंथ, अगर आप फ्रेशर्स एक्सपीरियंस नहीं तो जीरो लिख दीजिए। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो समझो 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको वहाँ पे 1 नहीं लिखना, आपको यहाँ पे लिखना है 12। 1 साल है लेकिन 12 महीने, महीने तो 12 है ना, और यहाँ पे एक्सपीरियंस इन मंथ लिखा है। आपके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे 18 महीने लिखना पड़ेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 24 महीने लिखना पड़ेगा। तो ऐसा लिखना है। और यहाँ पे फिर करंट नोटिस पीरियड पर यहाँ पे आप कंपनी का जो भी नोटिस पीरियड है, अगर आप काम कर रहे हो तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। जितना भी 30, 45 डेज, 90 डेज का होता है मैक्सिमम, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप फ्रेशर्स है तो आपको यहाँ पे जीरो सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर। जैसे हम अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे, हम नेक्स्ट जो पेज है वहाँ पे ओपन पहुँच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पे आई देयर बाय पर टिक कर देना है। और यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने किसी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट ऐसा साइन किया है जो ऑब्लिगेशन या डिस्टरबेंस ला सकता है, आपको विप्रो में काम करने के लिए अड़चने ला सकता है, तो यस करना, वरना नो करना, और यहाँ पे सबमिट कर देना। ठीक है, जैसे आपने सबमिट ऑप्शन पर क्लिक किया, हमारा जो फॉर्म है वो सब सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। देखो, योर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई। ठीक है, तो हमारा जो जॉब है वो अपने अप्लाई कर चुका है। तो दोस्तों अभी हमें एक मेल आता है, तो मेल किस प्रकार से विप्रो हमें भेजता है एप्लीकेशन सबमिटेड का, तो वो देख लेते हैं। मेल सेक्शन में गए तो इस तरह का जो है वो मेल भेजा जाता है। थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो, यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो। अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो यही कहते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो विप्रो के द्वारा एक्सेप्ट की गई है। अभी उनके रिक्रूटमेंट टीम, एचआर टीम जो है वो अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसको रिव्यू करेगी। फिर वो देखेगी कि उनके लिए जो जॉब पोजीशन है एनालिस्ट, उसके लिए आप अगर फिट बैठते हो, उस रोल के लिए अगर आप फिट बैठते हो, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कांटेक्ट किया जाएगा, वाया मेल ही किया जाएगा। जिस मेल आईडी पर आपको ये मेल आया है थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो, उसी मेल आईडी पर आपको वो भी मेल आएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिए। 7 to 10 डेज लग जाते हैं, हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं मेल आने के लिए। तो तैयारी कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है, जो मैंने प्रोसेस बताई है, वो आपको हेल्प करेगा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय। तब भी अगर कोई छूट चुका है, मैंने छूट गया है मेरे तरफ से, आपको एक आपकी कोई शंका है जो दूर नहीं हुई है, और फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल कमेंट कर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या शंका है, क्या सवाल है आपके मन में इस जॉब रिलेटेड। तो सब कमेंट कर दीजिए, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे, तुरंत दे देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।